Hello everyone, I am Tariq Anwar. Welcome to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. Today I am going to discuss about fundamental duties. This topic is very significant from exam point of view. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इस वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग सम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। The fundamental duties are explained as the moral obligation of all citizens to help and promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को तमाम सिटीज़न्स के लिए, शहरियों के लिए, नागरिकों के लिए मॉरल ऑब्लिगेशन के तौर पर एक्सप्लेन किया गया है, डिफ़ाइन किया गया है। इट मीन्स कि एवरी सिटीज़न्स का ये अखलाकी फ़रीज़ा है कि वो पैट्रियटिज़म दैट इज़ हुब्बुल वतनी, देशभक्ति के स्पिरिट को प्रमोट करे, हेल्प करे एंड टू अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ इंडिया की यूनिटी को भी अपहोल्ड करे। दिस ड्यूटीज़ आर मैंशनड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A कंसर्न्ड इंडिविजुअल्स एंड द नेशन। कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में मेंशन किया गया है और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडिविजुअल्स के साथ साथ नेशन के लिए भी है। दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स जस्ट लाइक DPSP। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नेचर में इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट नहीं है। ठीक इसी तरह कि जिस तरह DPSP नेचर में इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता है तो स्टेट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अनटिल और अनलेस मेड इन्फोर्सिएबल बाय पार्लियामेंट्री लॉ, अनटिल और अनलेस पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा इन्फोर्स न कर दिया जाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर बोरोड फ्रॉम USSR कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1976 से पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। जब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया तो उसके बाद से फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया। So now let's have a look at the fundamental duties. अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सीक्वेंस से डिस्कस करते हैं। As per Article 51A, it shall be the duty of every citizen of India. आर्टिकल 51A के मुताबिक इंडिया के एवरी सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करें। द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज़ अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इंडिया के एवरी सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करें, हिंदुस्तानी संविधान को की पासदारी करें। इसी के साथ साथ आइडियल्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उनकी रिस्पेक्ट करें, नेशनल फ्लैग इनकी रिस्पेक्ट करें, नेशनल एंथम, इन तमाम चीज़ों को रिस्पेक्ट दे। एंड सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है
कि तमाम सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो नोबल आइडियल्स को फॉलो करें, चेरिश करें, जो नोबल आइडियल्स फ्रीडम के लिए नेशनल स्ट्रगल को इंस्पायर किए थे। द थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज इज अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। कि एवरी सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो इंडिया के इंटेग्रिटी, यूनिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे, अपहोल्ड करे। सॉवरेनिटी के जो भी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसमें इंडिया क्या है, स्वतंत्र है। द फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटीज इज डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कि एवरी सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो कंट्री को डिफेंड करे और जब जब भी उन्हें नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए तो वो आ पड़े। The fifth fundamental duty is promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of the women. पांचवा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहता है कि एवरी सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो तमाम लोगों में, इंडिया के तमाम लोगों में कॉमन ब्रदरहुड के स्पिरिट को प्रमोट करे, हारमनी को प्रमोट करे, चाहे वो चाहे उनकी रिलीजियन मज़हब अलग हो, उनकी ज़ुबान कुछ और हो, किसी और रीजन से बिलोंग करते हों या डिफरेंट सेक्शनल से बिलोंग करते हों, इन सब के बावजूद, डाइवर्सिटीज़ के बावजूद तमाम लोगों में कॉमन ब्रदरहुड के स्पिरिट को और हारमनी को प्रमोट करना एवरी सिटीजन्स की ड्यूटी है। द सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी इज़ वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। छठा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि एवरी सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो कंट्री के जो कंपोजिट कल्चर हैं, जो हिस्टोरिक कल्चर हैं, डाइवर्स कल्चर हैं, उनके रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना और वैल्यू देना, ये एवरी सिटीजन्स की ड्यूटी है। द सेवंथ फंडामेंटल ड्यूटीज इज प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। सातवां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि एवरी सिटीजन की ड्यूटी है कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करे, उसकी हिफाजत करे, प्रोटेक्ट करे, जैसे फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन तमाम चीज़ों को इम्प्रूव करना और प्रोटेक्ट करना। इसी के साथ साथ जितने भी जीव जंतु हैं, लिविंग क्रीचर्स हैं, उनके तई उसके रिगार्डिंग हमदर्दी को जाहिर करना, कंपेशन होना, ये एवरी सिटीजन की ड्यूटी है। द एट फंडामेंटल ड्यूटी इज़ डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। एवरी सिटीजन्स के लिए ड्यूटी है कि वो ऐसे माइंड सेट को डेवलप करे, यानी क्रिएटिवली और साइंटिफिकली माइंड सेट को डेवलप करना, इसी के साथ साथ ह्यूमनिज्म को डेवलप करना, इंक्वायरी के स्पिरिट को और रिफॉर्मेशन को डेवलप करना, ये इंडिया के सिटीजन्स की ड्यूटी है। द नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी इज़ सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। इसी के साथ साथ जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ गार्ड करना और वायलेंस, अहिंसा को छोड़ना, ये इंडिया के सिटीजन्स की ड्यूटी है। द 10th फंडामेंटल ड्यूटी इज स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। 10वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि इंडिया के हर सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो इंडिविजुअल और इसी के साथ साथ कलेक्टिव एक्टिविटी के तमाम स्फीयर में एक्सीलेंस की तरफ कोशिश करें, बेस्ट करने की कोशिश करें, ताकि the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, ताकि
कि कॉन्स्टेंटली, ताकि नेशन कॉन्स्टेंटली हायर लेवल को राइज करे, अचीवमेंट और एंडेवर्स के हाई लेवल को राइज करे। एंड द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज इज provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. 11वां फंडामेंटल राइट है कि एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना अपने बच्चों को, कि एवरी पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करें। उन बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 साल है, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना ये एवरी सिटीजन्स की ड्यूटी है। दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा एड नहीं किया गया था, बल्कि इसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, लाया गया। एक्चुअली 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में हुआ, इससे तीन नई चीज़ों को इंक्लूड किया गया। पहला ये कि जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21A, जिसमें एजुकेशन को कंपलसरी करार दिया गया, फंडामेंटल राइट्स कहा गया। इसी के साथ साथ जो आर्टिकल 45 है DPSP का, उसमें भी उन बच्चों की उम्र जिनकी उम्र 6 साल है, 6 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर के प्रोविज़न को लाया गया। और इसी के साथ साथ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इस प्रोविज़न को भी लाया गया कि एवरी पेरेंट की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करे, अपने बच्चों को एजुकेशन दे, तालीम दे। वन पॉइंट इज़ रिमेंड हियर, 5th फंडामेंटल ड्यूटीज़, दैट इज़ टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। कि 5वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहता है कि इंडिया के तमाम लोगों में कॉमन ब्रदरहुड के स्पिरिट को, भाईचारगी को प्रमोट करना, हारमोनी को प्रमोट करना, चाहे उसके चाहे उनके रिलीजन अलग हों, अलग ज़ुबान बोलते हों, अलग रीजन से आते हों, यानी कि डाइवर्सिटी के बावजूद तमाम लोगों में भाईचारगी के स्पिरिट को, हारमोनी को प्रमोट करने के साथ साथ उन तमाम एक्टिविटीज़ जो वीमेन और महिला के इज़्ज़त और इफ़्फ़त को क्या करता हो, के लिए अपमान हो, डेरोगेटरी हो, तौहीन हो, उन तमाम प्रैक्टिस को छोड़ना, ये भी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो गाइस, ये हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ब्रीफ में कवर किया, डिस्कस किया, और ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।